हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके इस साइंस अड्डा 24/7 पे। हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा अभी भी परेशान हैं। मैं मैथ्स की बात नहीं करती हूँ बच्चा, मैं सारे के सारे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, बच्चे बहुत परेशान है। मैम फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, मैम केमिस्ट्री के इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, मैम मैथ्स की प्रॉब्लम, बायोलॉजी की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम। तो बच्चा सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक चीज नहीं होती है। हमारे पास बहुत सारे एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन शायद 2-3 तरीके से हो सकती है। तो आज हम उसी बात से डिस्कस करेंगे। बच्चा मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेरा एक स्टूडेंट अभी बहुत अच्छी जगह से वो पढ़ाई कर रहा है, मतलब ग्रेजुएशन कर रहा है। ठीक है, उसका जब बोर्ड था तो मैं बहुत दूर, वो मेरे घर के पास रहता है और मैं दूर थी। तो उसने बस मेरे से बोला कि दीदी आप मुझे एक काम करो, मुझे बस एक आप रूटीन बता दो, क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है, बस आप मुझे यूँ बता दो, मैं आंख बंद करके 2 महीने वही फॉलो करूँगा, मैं कुछ नहीं यूज़ करूँगा। और तो भाई मैंने उसको वो रूटीन बताया। आज उसकी जो परसेंटेज है वो 96% है। 96% मतलब बहुत अच्छा परसेंट होता है, बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो अब वो जो फॉलो किया, क्योंकि ये उसको जो मैंने बताया वो कहीं ना कहीं मैंने भी फॉलो करा था अपने टाइम पे। पर हमारे टाइम पे थोड़ा सा चीज़ें अलग थी, थोड़ा सा चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग थी। पर अभी क्या अलग क्या है मैम, कहाँ से बनेगा पेपर मैम, आप कैसे बता दोगे? तो बच्चा मैं सबसे पहले आपको डिस्कस करने वाली हूँ क्या कि आप लोगों को याद है क्या, तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बोर्ड ने बोला था इस बार 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी को आई गेस याद होगा। पर जैसे ही हमने सैंपल पेपर देखा, हमने देखा हाय ये तो वैसा ही पेपर जैसा 2024 में आया हुआ था। पेपर पैटर्न देख के तो हमें वही लगा कि मैम 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, मैम फिर शॉर्ट आंसर, मैम फिर लॉन्ग आंसर, मैम फिर केस बेस्ड स्टडी। लेकिन मैम बोर्ड ने तो ये बोला था कि वो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देगा, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल 2023 वाले 2024 वाला जो पेपर का पैटर्न था वही पैटर्न है। तो यहीं पे गलती की आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने उस सैंपल पेपर को और अच्छे से देखा होगा ना, खंगाला होगा, उसकी एक एक पॉइंट को चेक किया होगा, अगर आप लोगों ने 2024-25 का जो पेपर है सैंपल पेपर, अगर आपने उसको सच में सॉल्व किया है तो आपका दिमाग आधा खाली हो गया होगा। ये बात सोच के कि जेन्युइन बात है कि जो 25 का जो सैंपल पेपर उसने रिलीज किया है ना मैम, भले ही उसमें रिटन क्वेश्चन है मैम, भले ही उसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन है मैम, भले ही उस सैंपल पेपर में शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर करके क्वेश्चन है मैम, लगभग 50% से ज्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल के क्वेश्चन है। कैसे मैम? सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा है, किसी का डायरेक्ट सॉल्यूशन पूछा ही नहीं है। तो भाई जब क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है आपसे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड तो हुई। जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन का लेवल क्या हुआ? कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो सबसे पहले आपको जरूरत है कि आप जाने कि आपके बोर्ड का जो पेपर रहने वाला है, पैटर्न रहने वाला है, इस बार एग्जाम का जो लेवल रहने वाला है 2024 से यहां था तो आपका यहां रहने वाला है, थोड़ा सा अप होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार आपको सिर्फ मैथ्स में नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब में आपको जो क्वेश्चन है होगा वही क्वेश्चन, बस घुमा के पूछेगा। खाना मीठा ही है पर जलेबी खिलाएगा आपको, तो बस जलेबी जब खिला रहा होगा ना, बस वहीं पे ध्यान देना है कि भाई ये वही है, इसमें मीठा है, मीठा ही खाना है, बस जलेबी के फॉर्मेट में है, घुमा घुमा के दिया हुआ है। तो बस वहीं पे अब आपको पकड़ना है कि पढ़ना हमें वही है पर तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं बच्चा, सबसे पहली बात माइंड मैप सिर्फ फोन में, मैंने क्या कहा था, फोन के स्क्रीन पे होना चाहिए। जहां सोते हो उठते ही जहां सामने नजर पड़े वहां होनी चाहिए। साथ में अब ये जो माइंड मैप है ना, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे अगर आप दिन में खाना नहीं खाते तो आपको याद रहता है ना कि मैंने खाना नहीं खाया, क्यों? दिमाग के पास है वो बात। कहीं लिखा तो है नहीं कि आपने खाना नहीं खाया है, कहीं लिखा तो है नहीं कि आपको ड्रेस चाहिए, कहीं लिखा तो है नहीं कि आपको फोन चाहिए, वो दिमाग में है। दिमाग बार बार याद दिलाता रहता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू डेट शीट और सिलेबस, डेट शीट के हिसाब से पहले सिलेबस देखो कितना कंप्लीट है, कितना और कंप्लीट करना है, और कहां कहां कैसे कैसे किस रास्ते पे चलना है, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि मैथ्स में मेरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट है, अच्छा ये वाला बहुत टफ है, इसको अभी छोड़ देता हूं, पहले जो मेरे से हो सकता है, पहले अगर मेरे से 70% हो सकता है तो मैं पहले 70% अच्छे से क्लियर करूंगा, 30% के चक्कर में पढ़ के सारा खराब नहीं करूंगा।
तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा मैम, इंटीग्रल के जब क्वेश्चन 2 नंबर वाले आते हैं, 1 नंबर वाले आते हैं तो वो ईजिली हो जाते हैं, लेकिन जब वही क्वेश्चन 3 नंबर और 5 नंबर में आते हैं मैम, तो वो नहीं हो पाता है, तो उसके चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे अगर मिला के देखा जाए, इंटीग्रेशन के 2 टॉपिक ही हो गए जो 3 नंबर और 5 वाले हैं, वो मैम हमसे अभी नहीं हो रहा, अभी हम उसको छोड़ के चल रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन मैम टफ लगता है, जो कि 7 नंबर का रोल प्ले करता है, मैम अभी उसको छोड़ के चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे एक और क्या कहते हैं, ये प्रोबेबिलिटी मैम, बेस थ्योरम मैम बहुत टफ लगता है, तो मैम वो 8 नंबर का रोल प्ले करता है। तो मिला जुला के मैम मैंने 20 नंबर अभी छोड़ दिया 80 नंबर में से, लेकिन मैम मेरे को 60 नंबर ईजी लगता है। मैं 60 नंबर अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। 60 नंबर मेरे दिमाग में है, चैप्टर दिमाग में है, सिलेबस दिमाग में है, वो माइंड मैप मेरे दिमाग में होना चाहिए। पहला, माइंड मैप आपके डेट शीट और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। दूसरी बात, सैंपल पेपर देखो 2024, 2023 और 2025, ऐसे देखो, ऐसे सॉल्व करो कि आपको लग जाए कि बस यही पेपर है। सैंपल पेपर रिलीज करने का मतलब ये होता है कि बच्चा थोड़ा डर जाए। अब बस आपको देखना है क्या कि भाई 2025 का जो क्वेश्चन था, 2024 का जो क्वेश्चन है, 2025 के सैंपल पेपर में दिख तो रहा है मुझे, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं जब आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ ना, मैं बस उसी तरीके के फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही होती हूँ। तो इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा बच्चा। ज़्यादा ही आप लोग वो नहीं करना है कि नहीं मैम सैंपल पेपर से क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 3 से 4 और 2024 और 25 वाला जो सैंपल पेपर है बच्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये करना ही करना है एनालिसिस। आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा वेटेज, सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है, या फिर कौन सा क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन इजी है लेकिन उसको घुमा फिरा के रिप्रेजेंट किया गया है, ये आपको यहाँ से मालूम पड़ेगा। बस तीसरा जो लास्ट स्टेप, प्रीवियस ईयर एंड एनसीईआरटी। आपको बस 3 रिसोर्स ही फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और सैंपल पेपर। इसके अलावा कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मेरे स्टूडेंट ने बस यही स्टेप्स फॉलो किए थे, आज उसके 96% है। प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी आज भी 50% और 20% का रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में एनसीईआरटी के वो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर में आपको ये देखने को मिल जाएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बच्चे आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएंगे। तो भाई प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी आपको जरूर से सॉल्व करने हैं, उनके क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी जब सॉल्व कर रहे होगे, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का बच्चा, तो अगर मैं बताऊंगी तो मैं आपको मैथ्स का बताऊंगी। तो मैंने एनसीईआरटी जो है प्रॉपर लाइन बाय लाइन, किस क्वेश्चन पे, किस टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, मैंने क्वेश्चन बैंक जो आप लोगों को दिया है, अगर जिसको नहीं मिला है वो मुझे यहाँ पे मेल कर सकता है। मैथ्स के एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बैंक है उसके लिए मैं आपको भेज दूंगी, और आपको ये कोड जरूर से याद रखना है। अनु मैम नहीं, अनु 20 मैम याद रखना है आप लोग को। दीदू बोल लो, मैम बोल लो, ठीक है। आपको बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, रेगुलर बेसिस पे करने हैं। सुबह जब सो के उठो तो माइंड मैप क्लियर होना चाहिए कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज मेरा ये क्लियर करना है, मेरा ये टफ वाला है, मेरा मैथ्स में ये पढ़ना है, ये माइंड मैप क्लियर होना चाहिए। सैंपल पेपर के हिसाब से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि हाँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, भले ही वो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर में दे दिया है। तीसरा, प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी को बेस बनाइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे पढ़ाई करना शुरू कीजिए, और आप देखोगे कि आप जब कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो फुल लेंथ का, तो आप अपने आप को कहीं अच्छी जगह पा रहे हो, अच्छे परसेंटाइल में पा रहे हो। इतना स्टेप आपको फॉलो करना है। अदरवाइज बच्चा आपको साइंस अड्डा हर तरीके से हेल्प कर रहा है। जैसे आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं, मेरी चल रही हैं, तो सेशन को लाइक वाइक किया करो। और 6 तारीख को आप लोगों के लिए कुछ आ रहा है शाम को 5 बजे, सो इसकी क्वांटिटी जितनी लाइक की बढ़ा सके आप ज़रूर बढ़ाइए। और 6 तारीख को शाम को 5 बजे आप सभी को हमारे साथ जुड़ना है, आपके इस जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए, और ज़्यादा भागिए मत, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, जो जितना है उसी से शुरुआत कीजिए। ऑल द बेस्ट।